Children, good morning. Take out your GK book and now we are going to complete the last chapter, that is test paper. ठीक है, ये जो है it is not a chapter actually, it is a test paper. अभी तक हमने जो पढ़ा, अब हमारा काम क्या है कि हम टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि हमने कितना याद किया है, कितना सीखा है. ठीक है, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है ना, इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो उसी के विद इन है. ठीक है, उसी के अंदर है. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस दूसरी फॉर्म में है. आगे आपको इस तरीके से नहीं पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो घुमा करके पूछे गए हैं. ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका मीनिंग समझना है, तब आंसर करना है. ठीक है, टेस्ट पेपर में हो सकता है कि इसकी जगह वर्ड्स कुछ चेंज हो. ठीक है, ये कुछ और बोल रहा है और मैं कुछ और चेंज करके आपको दे दूँ एग्जाम में, तो आपको वो भी सॉल्व करना है. ठीक है, इसलिए इस समय आपको अपना क्या यूज़ करना है, माइंड यूज़ करना है, दिमाग यूज़ करना है. तो सारे बच्चे अपने दिमाग खोलिए जल्दी से और आ जाइए यहाँ पे. ठीक है, नो क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स इज अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. ठीक है, ट्रू का मतलब होता है सच. अगर इनकी कही हुई बात सच है तो आप ट्रू लिखेंगे, ट्रू की जगह T लिख देंगे. ठीक है, और अगर इनकी कही हुई बात गलत है, फॉल्स है. ठीक है, फॉल्स का मतलब होता है गलत होना, ट्रू का मतलब होता है सही होना. ठीक है, अगर इनकी कही बात सच है, ट्रू है, तो आप T लिख देंगे. अगर इनकी कही हुई बात फॉल्स है, गलत है, तो आप F लिखेंगे. ओके, यहाँ आपको ब्लॉक दिया रखा है, इसमें आपको लिखना है T या फिर F. T कब लिखना है मेरे बच्चों, जब इनकी कही हुई बात सच होगी, और F कब लिखना है यानी फॉल्स कब लिखना है, जब इनकी कही हुई बात गलत होगी. नंबर 1 देखिए, द कॉल ऑफ हॉर्स इज कॉल्ड नी. कि जो हॉर्स की आवाज़ होती है, हॉर्स की जो साउंड होती है, मतलब जो उसकी कॉल होती है, उसकी आवाज़ होती है, वो नी होती है. क्या वो नी करता है? आप बताइए मेरे बच्चों, इज इट ट्रू और फॉल्स? ये ट्रू है या फॉल्स है, सही बात है या गलत बात है, बताइए. ये बेटा ट्रू है. कॉल जो होती है हॉर्स की, वो नी ही होती है. ठीक है, इसमें आपको क्या लिखना है, ट्रू. राइट डाउन टी लिख दीजिए बेटा. इसकी जगह आपको कुछ भी आ सकता है, काऊ का आ सकता है, डॉग का आ सकता है, लॉइन का आ सकता है. ठीक है, मैं पूछ लूंगी द कॉल ऑफ लॉइन इज बार्क. कि लॉइन की जो कॉल होती है वो बार्क होती है. क्या वो भौंकता है, शेर भौंकता है कभी? नहीं, तो फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, नंबर 2 देखिए मेरे बच्चों, आ डॉक्टर ग्रोज क्रॉप फॉर अस. डॉक्टर हमारे लिए क्रॉप को ग्रो करते हैं. भाई डॉक्टर हमारे लिए क्रॉप को ग्रो क्यों करेंगे? डॉक्टर तो हमें हेल्दी रहने में मदद करते हैं, बल्कि हमारे लिए क्रॉप्स को ग्रो तो फार्मर्स करते हैं. भाई इनकी बात तो बिल्कुल गलत है. ठीक है, क्यों? आप लोग ही बताइए, क्या डॉक्टर हमारे लिए खेती बाड़ी करते हैं या फिर हमें मेडिसिन देते हैं? भाई हॉस्पिटल में हमें मेडिसिन देते हैं, है ना. और क्रॉप ग्रो तो फार्मर करते हैं. या डॉक्टर की जगह अगर फार्मर लिखा होता तब तो इनकी बात सही होती. इस समय इनकी बात बिल्कुल गलत है, तो गलत होती है बात, तो हम क्या लिखते हैं, F यानी कि फॉल्स. ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, आ कारपेंटर यूजेस आ रेंच टू कट वुड एंड मेक फर्नीचर. कारपेंटर जो होता है वो रेंच को यूज करता है, वो अपने लकड़ी को काटने के लिए या फिर फर्नीचर्स को बनाने के लिए. नहीं बेटा, रेंच को यूज नहीं करता है. कारपेंटर जो होता है वो सॉ को यूज करता है. चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, पीछे देखिए जल्दी से. ये देखिए, ये हो गया आपका रेंच. अब बताओ, ये क्या रेंच कोई यूज करेगा? ये प्लम्बर यूज करेगा. अगर पाइप ढीला हो जाएगा, पाइप खराब हो जाएगा, तो प्लम्बर यूज करेगा. अब प्लम्बर यूजेस दिस टू फिट द पाइप, हमने पढ़ रखा है ना. रेंच को यूज हमारा प्लम्बर करता है. तो फिर कारपेंटर क्या यूज करेगा बेटा? सॉ का यूज करेगा. ये है सॉ. ठीक है, तो इनकी बात बिल्कुल गलत हो गई. ये कह रहे हैं कारपेंटर रेंच यूज करता है. भाई नहीं, कारपेंटर तो सॉ यूज करता है. तो ये जो अंकल जी हैं जिन्होंने ये बनाया है, तो इनका स्टेटमेंट क्या हो गया? इनका स्टेटमेंट हो गया एकदम गलत, यानी कि फॉल्स. तो हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों यहाँ पे, जल्दी से बताएं. ट्रू लिख दूं? फॉल्स. वेरी गुड. नेक्स्ट देखिए, द आर्म जॉइंस योर अपर बॉडी पार्ट टू योर लोअर बॉडी पार्ट्स. ये जो आर्म्स होते हैं, ठीक है, आर्म्स होते हैं मतलब कि हमारे हाथों का ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसे पूरे को आर्म कहते हैं. ठीक है, आम खाने वाला आम नहीं बेटा, आर्म, ARM. ठीक है, इसमें आर साइलेंट होता है तो इसे आम पढ़ते हैं. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये आम कह रहे हैं लोअर बॉडी पार्ट और अपर बॉडी पार्ट को जोड़ता है. भाई मेरी बात सुनो बच्चों, अपर बॉडी पार्ट ये है, लोअर बॉडी पार्ट ये है.
अपर का मतलब ऊपर वाला पार्ट और लोअर का मतलब नीचे वाला पार्ट। कमर से देखते हैं, ठीक है। ये कमर है, इसका ये अपर पार्ट हो गया और ये क्या हो गया इसका लोअर पार्ट। अब कह रहे हैं आर्म का काम है कि ऊपर वाले नीचे वाले पार्ट को जोड़ता है। भाई आर्म का काम तो ये नहीं है, ठीक है। आर्म का काम क्या है, कोई भी चीज़ उठाने में हमारी मदद करना, लेकिन ऊपर वाले और नीचे वाले पार्ट को जोड़ने का काम किसका होता है, कमर का, यानी कि वेस्ट का, ठीक है। कमर का काम होता है, ये आर्म का काम नहीं होता है, ठीक है। आर्म का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को उठाने का, पिकिंग अप द थिंग्स। जैसे मुझे अभी ये हैंकी उठाना है तो मैं अपने आर्म से उठा लूँगी, ठीक है। यहाँ रखना है तो आर्म की हेल्प से फेंक दूँगी, ठीक है। तो ये काम किसका हो गया, हमारे आर्म का हो गया। तो इनकी बात एकदम क्या हो गई, गलत हो गई। राइट डाउन फॉल्स, ठीक है। लास्ट वाला देखिए, द प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर द क्रिश्चियंस, ठीक है। द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ द क्रिश्चियंस इज कॉल्ड अ चर्च। क्रिश्चियन लोग जहाँ पे पूजा करते हैं उसे चर्च कहते हैं। आप मुझे मेरे बच्चों बताइए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप आपने पढ़ रखी हैं, यूकेजी में भी पढ़ रखी हैं, या आपके लिए नया टॉपिक नहीं है। हिंदूज़ के लिए पूजा करने की जगह क्या है बेटा, टेम्पल है। हिंदूज़ कहाँ पूजा करते हैं, टेम्पल में करते हैं, मंदिर में। मुस्लिम्स भी प्रेयर करते हैं, मुस्लिम्स कहाँ प्रेयर करते हैं, मॉस्क में करते हैं, मस्जिद में, है ना। कुछ गलत तो नहीं बोल रही हूँ मैं, आप लोग भी मेरे साथ बोलिए, तो आपको पढ़ा रखा है। और आप मुझे बताइए कि सिख्स कहाँ पे करते हैं पूजा, गुरुद्वारे में करते हैं। और क्रिश्चियंस कहाँ पे करते हैं, भाई चर्च में करते हैं। यही तो ये कह रहे हैं, द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ द क्रिश्चियन इज कॉल्ड चर्च, कि क्रिश्चियंस की जो प्लेस होती है वर्शिप की, क्या वो चर्च होती है। हाँ मेरे बच्चों, ठीक है। तो इनकी ये बात बिल्कुल सही है, तो हम क्या लिख देंगे, ट्रू, ठीक है। राइट डाउन टी फॉर ट्रू। अब नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 2 क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग पिक्चर विद द करेक्ट वर्ड। इन पिक्चर्स को करेक्ट वर्ड से मैच करना है। अब ये कौन है भाई, नंबर 1 पे देखिए, नंबर 1 पे एक टेलर बना हुआ है, कपड़े सिल रहा है। देख लो भाई तुम लोग, कौन है ये, टेलर है जो कि कपड़े सिल रहा है। कहाँ लिखा है टेलर, यहाँ लिखा है। अब भैया मैचिंग तो हम गंदा गंदा करेंगे नहीं, या तो 1 यहाँ लिख देंगे या सी यहाँ लिख देंगे। तो ये 1 वाला सी का आंसर है ना, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया, ठीक है। नीट एंड क्लीन करेंगे, मैचिंग कभी भी गंदी गंदी नहीं करते, मिलाते नहीं, हमेशा नंबर लिख दो, ठीक है। नंबर 2 पे क्या है आपका, एक पाइनएप्पल बना हुआ है, ठीक है। पाइनएप्पल क्या है, एक फ्रूट है मेरे बच्चों, बताओ एक फ्रूट है या फिर वेजिटेबल है, फ्रूट ही तो है। क्या है पाइनएप्पल, एक फ्रूट है। हाँ, तो कितने नंबर पे है ये, 2 नंबर पे। तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे फ्रूट के आगे, मतलब जिसका आंसर जो है उसके आगे नंबर लिखना है आपको, सिर्फ इतना करना है। 3rd नंबर वाला देखिए, 3rd नंबर पे शीप है, और शीप हमें क्या देती है, वूल देती है ना। 3 नंबर का आंसर वूल हो गया, तो वूल के आगे 3 नंबर लिख देंगे भाई। लास्ट बचा है, ये क्या है, ये एक फ्लावर है, इसका नाम क्या होता है, हिबिस्कस, गुलेड़ का फ्लावर है ये, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, हिबिस्कस, तो इसको इससे मैच कर देंगे, यानी यहाँ पे 4 लिख देंगे बच्चों, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, अनस्क्रैम्बल द वर्ड टू द नेम ऑफ द फॉलोइंग। ये अनस्क्रैम्बल का मतलब होता है कि लेटर्स उल्टे सीधे करके आपको दिए, उसको आपको स्क्रैम्बल करके दिए, आपको उसको अनस्क्रैम्बल करना है, मतलब कि उसकी सही स्पेलिंग लिखनी है। ये देखो कोई वर्ड है, ये ओड्रील्स, ओड्रील्स कोई वर्ड नहीं होता, हीट्स कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। ये कोई भी पोसिया करके कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। आपको इसकी स्पेलिंग बनानी है, करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है। यहाँ पे आपको दे भी रखा है, अ पर्सन हु फाइट्स फॉर द कंट्री, एक ऐसा पर्सन है जो हमारी कंट्री के लिए लड़ता है। भाई कौन लड़ता है हमारी कंट्री के लिए, आप बताइए। मैंने आपको पढ़ा रखा है, जो हमारी कंट्री के लिए लड़ता है, सोल्जर लड़ता है ना। तो लिखिए सोल्जर। बच्चों सोल्जर्स की स्पेलिंग मुझसे गलत हो गई थी, SOLDIERS, ठीक है, सोल्जर्स। दे हेल्प यू टू, आपको अगर समझ में ना आए इसलिए मैंने 2 बार ये स्पेलिंग लिख दी है, क्योंकि फर्स्ट वाले में मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है ना। फिर आप वो डर्टी हो गया थोड़ा, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है। दे हेल्प यू टू बाइट फूड, आपको बाइट करने में, फूड को खाने में हेल्प करते हैं। कौन आपको फूड को खाने में हेल्प करता है बेटा, आपके टीथ हेल्प करते हैं, दांत हेल्प करते हैं ना। राइट डाउन टीथ, TEETH, टीथ, ठीक है। अ फ्लावर विच फॉलोज द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। अब आपको बताइए जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, इसमें एक ऐसा फ्लावर है सनफ्लावर, जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, जिसकी खासियत क्या है, ये सन को फॉलो करता है। जैसे सन आपको पता है ईस्ट में निकलता है ना, डायरेक्शंस होती है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, है ना, आप पढ़ेंगे अभी EVS में। तो इसमें क्या होता है, जो सन होता है ना बेटा हमारा,
वो ईस्ट से निकलता है, ठीक है, ऑलवेज, हमेशा, ये फैक्ट है कि सनराइज ऑलवेज अकर्स फ्रॉम ईस्ट, ठीक है, सनराइज हमेशा ईस्ट से होता है ना, और सनसेट किस में होता है, डूबता किस में, वेस्ट में। तो सनफ्लावर जो है वो सन को फॉलो करता है, हमेशा ईस्ट की तरफ मुड़ेगा और फिर ऐसे करके टेढ़ा होकर इधर को जाएगा, ठीक है। तो सनफ्लावर, ये सन को फॉलो कौन करता है, ईस्ट से वेस्ट तक, सनफ्लावर, देखिए सनफ्लावर, SUN, सन, फ्लावर, FLOWER, फ्लावर, a place where people with serious illness are treated, ठीक है, जहाँ पे पीपल, लोगों को बहुत बीमारियाँ होती हैं, इलनेस मतलब तबीयत ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा, वो कहाँ पे ठीक होते हैं, उनको कहाँ ले जाना पड़ता है बेटा, हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है। तो राइट डाउन हॉस्पिटल, है ना, आप ही बताइए, हॉस्पिटल में ही तो ले जाना पड़ता है अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है ना। नेक्स्ट वाला देखिए, दिस मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट मूव्स ऑन लैंड, ये जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये लैंड पे चलती है, मतलब कि लैंड ट्रांसपोर्ट है। आपने ट्रांसपोर्ट पढ़ रखे हैं मेरे बच्चों, 3 टाइप्स के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड लैंड ट्रांसपोर्ट। तो जो लैंड पे चलते हैं ये वो है, ये टी से क्या नाम लग रहा है, इसका क्या हो सकता है ये बताइए, ट्रेन, ठीक है। अपने आप सॉल्व करना और अपने मार्क्स अपने आप देना कि कितने आए, ठीक है। मैंने तो आपको सॉल्व करा दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारे आगे के चैप्टर में नहीं थे, जैसे ये हॉस्पिटल वाली बात आपको पता होती, लेकिन मैं तो आपको पढ़ाऊंगी ना, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट वाली बात आपको आगे नहीं पता थी, है ना, और आपको क्रिश्चियंस वाली, चर्च वाली बात भी अभी हमने नहीं पढ़ी है, ये तो आपके लिए न्यू है, ठीक है। तो ये आपको पूरा सॉल्व करना है और इसमें से भी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, तो आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है बच्चों, ठीक है। जीके का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, 1 बाय 1 करके आपको रिवीजन पेपर्स मिलते रहेंगे और आप उनकी प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और एग्जाम में फुल मार्क्स ग्रैप्स करिए, ठीक है। बाय चिल्ड्रन, बाय एवरीवन।